17 दिसंबर 1944 हिरो ओनोदा नाम का एक 22 साल का जापानी सैनिक फिलीपींस के लुभांग आइलैंड पर उतारा गया। उसे जापानी सेना की तरफ से एक ऐसा आदेश मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी आत्मसमर्पण मत करना। सोचो, अगर किसी इंसान को पूरी दुनिया झूठी लगने लगे तो वो कितने साल तक अकेला जी सकता है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग, डर और अंधी वफादारी की सबसे खतरनाक सच्ची कहानी है। ऐसी ही डार्क और रहस्यमयी रियल स्टोरीज देखने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल मैन डार्क फाइल्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सच होने के बावजूद किसी हॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। फरवरी 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकी सेना ने लुभांग आइलैंड पर हमला कर दिया। गोलियों और बमों के बीच ओनोडा अपने 3 साथियों के साथ घने जंगलों में भाग गया। कुछ ही महीनों बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आधिकारिक तौर पर हार मान ली और युद्ध खत्म हो गया। लेकिन जंगल में छिपे ओनोडा को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। अमेरिकी सेना ने हवाई जहाजों से हजारों पर्चे गिराए जिनमें लिखा था, युद्ध खत्म हो चुका है, बाहर आ जाओ। लेकिन ओनोडा को लगा ये दुश्मनों का जाल है। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, फिर साल गुजरने लगे। 1946 में उसके कुछ साथियों ने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन ओनोडा और उसके बाकी साथी अब भी जंगल में छिपे रहे। वो रात में गांवों में जाकर खाना चुराते, पेड़ों के नीचे सोते और हर आवाज को दुश्मन समझते। 1950 में उसका एक साथी पकड़ा गया और उसने दुनिया को बताया कि ओनोडा अब भी जिंदा है। इसके बाद जापान सरकार ने उसके परिवार की रिकॉर्डेड आवाज जंगल में सुनवाई, लेकिन ओनोडा को लगा कि दुश्मन उसकी भावनाओं से खेल रहा है। 1954 में उसके सबसे भरोसेमंद साथी शिमादा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। अब जंगल में सिर्फ 2 लोग बचे थे। फिर 1972 में उसका आखिरी साथी कोजुका भी गोली लगने से मारा गया और अब ओनोडा अकेला था। सोचो, तब तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग टीवी देख रहे थे, इंसान चांद पर पहुंच चुका था, नई पीढ़ी पैदा हो चुकी थी। लेकिन ओनोडा अब भी उसी पुराने युद्ध में जी रहा था। वो रोज अपनी बंदूक साफ करता, यूनिफॉर्म संभाल कर रखता और इंतजार करता कि जापानी सेना उसे वापस बुलाएगी। फिर मार्च 1974 में एक युवा जापानी यात्री नोरियो सुजुकी उसे खोजते हुए उस जंगल तक पहुंचा। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसने ओनोडा को देख लिया। लंबे बाल, फटी हुई यूनिफॉर्म और हाथ में पुरानी राइफल। सुजुकी ने उसे समझाया कि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन ओनोडा ने साफ कहा, मैं सिर्फ अपने कमांडर का आदेश मानूंगा। इसके बाद जापान से उसके पुराने कमांडर मेजर तानिगुची को बुलाया गया। 9 मार्च 1974, लगभग 29 साल बाद, वो जंगल में ओनोडा के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, सैनिक, युद्ध खत्म हो चुका है, तुम्हें अब लौटने का आदेश दिया जाता है। ये सुनते ही ओनोडा की आंखों से आंसू निकल गए। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी, वही बंदूक जिसे वो लगभग 3 दशक तक संभालता रहा था। जब वो जंगल से बाहर निकला तब उसकी उम्र 52 साल हो चुकी थी। सोचो, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी ऐसे युद्ध में गुजार दी जो 29 साल पहले ही खत्म हो चुका।